नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कर्नाटक के अंदर चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब की बार कर्नाटक के अंदर देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव प्रथम चरण के अंदर होंगे और 13 मई को विधानसभा चुनाव की गिनती होगी। परंतु आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही अब की बार ऐसी कई पार्टियां होगी जो मैदान के अंदर विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 224 सीटों का, तो अब की बार कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के अंदर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जेडीएस ने अब की बार कई अपने उम्मीदवार उतार कर सबको चौंका दिया है। तो क्या 2018 की तरह जेडीएस अब की बार 2023 में किसका बिगाड़ेगी खेल और किसके साथ में करेगी गठबंधन, वो सबसे बड़ी अहम बात देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अब की बार अगर देखा जाए तो सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा एग्जिट पोल जारी कर दिया। कर्नाटक की राजनीति के अंदर 224 सीटों पर अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ किसी भी पार्टी की सरकार बनना ये तय नहीं हो पाएगा। परंतु आपको बता दें कि जेडीएस जिसके साथ गठबंधन करेगा उसी की सरकार बनना तय लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बीच में 224 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर हाजिर हुए। हर एक सीट के बारे में आपको विस्तार से बताइए। 24 सीटों में से पहली सीट की अगर मैसूर जिला, जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है BVM पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। BVMP मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। BVMP उत्तर, इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस
जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें है। बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है। मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।